नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2021 बेस है। 2021 के बिहार बोर्ड का प्रश्न पत्र है जिसमें हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। कहाँ गया पेन कहाँ? हाँ, द्विघात समीकरण का प्रयोग कर एक्स स्क्वायर प्लस 6x+5 का मान, यानी आप इसको फैक्टर नहीं कर सकते। आपको द्विघात समीकरण यानी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a का उपयोग करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेरिजन करेंगे। तो a की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई 5। अब इन सभी वैल्यू को, ये हमारा द्विघात सूत्र है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, द्विघात सूत्र। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो माइनस का बी यानी माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac यानी ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और नीचे क्या है 2a यानी 2 इंटू 1 2। ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या 16 अपॉन में 2 माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है जो अंडर रूट को हटा देगा 2। तो एक बार हम एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे और एक बार हम ले लेंगे माइनस वाली वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 यानी एक फैक्टर हो गया इसका माइनस का 1 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 5। ये हमारे फैक्टर हो गए और हमने ये यूज किया है द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए। आई थिंक आप सबको इस बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अच्छा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 0.6 को p अपॉन क्यू के रूप में बदलिए। ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 6/9 है। आप इसे सॉल्व करिएगा 2 अपॉन में 3। ठीक है, 0.6 बार है, इसको आप x मान के इसे खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, स्वयं सॉल्व करो, सॉल्यूशन माई सेल्फ, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 3 है सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 प्लस रूट 3 हम इसे क्या p अपॉन क्यू मान लेंगे, p अपॉन क्यू, क्योंकि p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर होता है जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या, एक सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ठीक है, या आपको ऐसे नहीं करना है तो या तो वर्ग करके लाओ, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि 5 प्लस रूट 3। मैं हर एक तरीका बता देता हूँ कि मैथ में एक ही तरीका नहीं होता है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैनी प्रोसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपरिमेय है, तो यहाँ पे अपरिमेय क्या है, रूट 3 है ना, तो रूट 3 को इधर रख के 5 को उधर लेके चले जाओ। तो रूट 3 इक्वल में इधर हो जाएगा p अपॉन क्यू माइनस का 5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 5q अपॉन में q। ठीक है, अब यहां देखो मैंने क्या बोला था, p और q एक सह अभाज्य संख्या है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जब भी एक इक्वेशन में दो सह अभाज्य संख्या आते हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या होता है। बट हम जानते हैं, वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि राम श्याम के इक्वल है तो श्याम भी राम के इक्वल हुए। तो इसी प्रकार यदि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो p माइनस 5q अपॉन क्यू एक अपरिमेय संख्या है। और यदि हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन यानी निराकरण में माने, जैसे अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि p माइनस 5q अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर, मीन्स ये एक परिमेय संख्या है। तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। बट हम यहाँ कहेंगे कि हेंस the contradiction has arisen because root 3 is an irrational number and we know that
इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। सो our assumption is wrong and hence so that root 3 is an irrational number means 5 plus root 3 का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 5 प्लस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि यदि हम एक अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, जब दोनों को ऐड करते हैं तो बदले में जो हमें वैल्यू मिलता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बस यहाँ पे यही लिखना है। ठीक है, मुझे इंग्लिश में आता है द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज वी नो दैट इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, सो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड हेंस दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बार आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सिखाने का वो नहीं है ना, सिखाने का टाइम नहीं है, अब तो आगे करने का टाइम है कि भाई जिसको अब बस प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। क्या कह रहा है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है 4, तो मुझे अल्फा की वैल्यू जाननी। कोई बात नहीं, जान लेंगे कि शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल 4 है। ठीक है, अल्फा बीटा यहाँ से क्या, माइनस का 6 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 6 अपॉन में 4, तो ए हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3 अपॉन में। ठीक है, चलिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं यानी कि समुच्चय, कोई बात नहीं, इजी है, x प्लस 2y इक्वल में 9 है। तो यदि मैं x की वैल्यू क्या लूं, यदि मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू ऐसी कोई नहीं ले सकता कि हाँ ले सकता हूं, y की वैल्यू 4 ले लूंगा तो ये इक्वल में 9 हो जाएगा, यानी 1 और दूसरा समुच्चय बन गया 4। तीसरा क्या, x की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 4 जा नहीं हो सकता, 3 लूंगा तो प्लस, तो 2 3 जा 6, हाँ 2 3 जा 6 तो कितना हो जाएगा 9। दूसरा समुच्चय क्या बना 3/3। यदि मैं इसे 4 लूं तो ये नहीं बन सकता, 5 लूं हाँ तो बन जाएगा, तो तीसरा समुच्चय क्या बन जाएगा 5/2। 6 लूं नहीं, 7 लूं से एक बन जाएगा 7/2। तो ये 4 समुच्चय हैं। ठीक है, ये हैं सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्यों, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज हमारे पास वी डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम। आगे क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए रेखीय युग्मों का एक अद्वितीय हल है। यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, पहले आप ये बताएं। ये पेन भी, मैथ के अगले सेशन में ना स्मार्ट बोर्ड खरीदने की कोशिश। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन क्या है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में पी की वैल्यू निकालनी है, यानी यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। चलो रख लेते हैं 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2 नॉट इक्वल टू क्या, p अपॉन में 2, p अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 गया तो p की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, यानी 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन p नॉट इक्वल टू 4 है। चले, ठीक है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल में 7 और 6x माइनस 5y इक्वल में 11 को वज्र गुणन विधि से हल करें। ठीक है, इसके लिए अलग पेज होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मैं अलग पेज पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस पेज पे नहीं होगा, मुझे अलग से वो पेज लेना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब तक आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी
3, 8, 13 और ये तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, डी की वैल्यू कितनी हो गई 5, 15वां पद यानी ए 15 बराबर ये हो जाएगा ए प्लस 14 डी। तो ए की वैल्यू है 3 प्लस 14 इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पंचे 70 और 3 75, 73। चलो आगे बढ़ते हैं। पी क्यू यानी ये बना लिया मैंने, तो ये ए बी सी और पी ए बी सी और पी क्यू ये हो जाएगा पी क्यू। ए पी की लेंथ है 8, ए बी की लेंथ है पूरी, ए बी की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक में 12 और ये 8 हो गया। ए क्यू की लेंथ है 3x और क्यू सी, और ये वाली लेंथ हो गई x प्लस 2। ठीक है, ये 8 है तो ये 4 होगा, यानी 8/4 इक्वल टू 3x अपॉन में x प्लस 2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4 इक्वल में 3x, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल में 4। इसका आंसर है x की मान हो जाएगा 4। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने ढंग से अभी पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं है। टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, तो मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन एक्स कॉस थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है पंडित बद्री प्रसाद यानी पी अपॉन में हर हर भोले, पी अपॉन में बी, ये क्या हो गया एक्स अपॉन में वाई। हाइपोटीनियस निकालना, हाइपोटीनियस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटीनियस क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आया, ये वैल्यू यहां रख दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच, पी क्या है एक्स और एच क्या है मेरे पास यहाँ पे हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच, तो बी क्या हो गया वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे पावर कितनी है 1 और यहाँ पे पावर कितनी है 1/2। ये अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 और 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 12 है, मान निकालें साइन 30 प्लस ये, चलो इसका साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 माइनस कॉस एक्स 60, कॉस एक्स 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में √3 अपॉन में सेक 30, सेक 30 किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस 30 का, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अपॉन में √3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1, क्योंकि ये 1 का tan 45 का रेसिप्रोकल होता है तो ये भी 1। ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेंगे हम 2, ये कितना हो जाएगा ये इधर ये हो जाएगा 3/2। एक मिनट, पहले 1/2 प्लस 1 को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2/2 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 3/1, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 2 अपॉन में √3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस में 3/2। अब एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2, √3 2 से 2 गया √3, यानी ये हो जाएगा 3√3
और ये हो जाएगा 4 अपॉन में, ये भी क्या एल्शियम ले लेंगे हम, 2√3। तो 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 2 से 2, 3√3, 3√3। इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। दैट्स योर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चले आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। किसी वृत्त की परिधि 22 है, यानी 2 पाई r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल में 22। 22 से 22 गया, आर की वैल्यू मिल गई मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। उसके चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितना है मेरे पास, 3.5 इंटू 3.5 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये अपॉन इंटू में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो, 7 × 7, ये 0.5 में बेर में जाएगा। ठीक है, अब 22×5 110, यानी वो 11 इंटू में 3.5 अपॉन में 4। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट क्यू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का सुन के मिड पॉइंट थ्योरम मत लगा देना, डिस्टेंस की बात कर रहा है ये। पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, -3, और क्यू इसके बिल्कुल इक्वल में है। ये क्या हो जाएगा, 0,1, और ये आर क्या हो जाएगा मेरे पास, x,6। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, इक्वल में अंडर रूट कट चुका है, क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट आएगा और इक्वल में यहाँ भी अंडर रूट आएगा, जिसे काटो, मिड पॉइंट नहीं लगाना। ठीक है, अब दूसरा कहाँ गया, यहाँ से करूंगा, तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। जी, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, इक्वल में x - 0 x, यानी x स्क्वायर, 6 - 1 5, तो ये हो जाएगा 25। 25 और 16 41, इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये 25 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 41 माइनस 25, और एक्स स्क्वायर 41 में से 25 गया, कितना बचेगा, 16। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, +/-4। तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कैरी करते हैं, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो मेरा एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 4। ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जियोग्राफी का पार्ट आएगा। ठीक है, हम्म, क्या हो गया ये,